मैं विंध्याचल सिंह, चेयरमैन समरिया पैक्स, सह डायरेक्टर व्यापार मंडल सासाराम, आप सभी पंचायतवासियों के साथ साथ जिलावासियों को भी गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन। नमस्कार, मैं सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर कुछ ही देर पहले झंडोत्तोलन कार्यक्रम का समापन किया गया है। तमाम वरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम को एक तरह से समाप्त किया गया। लेकिन कार्यक्रम के दौरान एक सीन दिखाई पड़ा। उस सीन के बाद से ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के मिशन को यहाँ के अधिकारी बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं वो सपना शायद अधिकारी पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर खड़ा हुआ है कि जैसे ही यहाँ पर झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था, उसी दरमियान जीविका दीदियों के द्वारा तैयार झांकी को मंच के बगल से होकर गुजरने नहीं दिया गया। ये कहते हुए हटा दिया गया कि आपके द्वारा जो झांकी तैयार की गई है वो प्रदर्शन के अनुकूल नहीं है और इसे मंच से होकर गुजरने नहीं दिया जाएगा। सोचिए कि पूरे बिहार में घूम कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके कार्यक्रमों को सराहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार का जो है उस विकास किया जाएगा। लेकिन आज जो कुछ दिखाई पड़ा उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मिशन है उस मिशन को अधिकारी कामयाब नहीं होने देंगे और उसका नज़ारा आज यहाँ पर दिखाई पड़ा। जो भी जीविका से जुड़ी दीदियाँ थीं या जो भी जीविका के करता धरता थे वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक उदासी साफ झलक रही थी इस बात को लेकर कि जिस तरह से उनके द्वारा कई दिनों से मेहनत किया जा रहा था, उस मेहनत को शायद देखने तक की फुर्सत डीएम धर्मेंद्र कुमार फुर्सत नहीं थी और शायद वो उनके कार्यों को नहीं देख सके। सोचिए कि अगर कोई संस्था बहुत दिनों से ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि हम अपने जिस कार्य को दिखाने की कोशिश करेंगे उस कार्य को बखूबी तरीके से देखा जाएगा, उस कार्य को सराहा जाएगा, लेकिन सराहने की बात तो दूर, उसे मंच से होकर गुजरने तक नहीं दिया गया। तो सोचिए कि उन जीविका दीदियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये समझा जा सकता है। लगातार बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार का मिशन है कि जीविका दीदियों को प्रमोट किया जाए और उस प्रमोशन के बदौलत जो भी महिलाएँ हैं उनका एक तरह से उनको सशक्त बनाया जाए, लेकिन आज का जो नज़ारा है वो नज़ारा ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे लाख कोशिश कर लें, जो अधिकारी हैं वो जीविका को सफल होने नहीं देना चाह रहे हैं या जीविका को सशक्त होना नहीं देना चाह रहे हैं। ये आज के कार्यक्रम में साफ दिखाई पड़ा। हालांकि जीविका के द्वारा तैयार की गई झांकी में बताया जा रहा है कि कुछ खामियां थी और खामियों के कारण शायद अधिकारी नाराज थे, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर उन्हें दंड दिया गया, एक तरह से सार्वजनिक तौर पर दंड दिया गया, हो सकता था कि उनकी गलतियों को छुपाया भी जा सकता था। क्योंकि जिस तरह से झांकी तैयार की गई थी शायद वो मंच से होकर गुजरते समय झांकी अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जीविका के जितने भी अधिकारी थे या जितने भी महिलाएं थी उनकी कोशिश थी कि हम अपने प्रदर्शन को दूसरे साइड से दिखा दें। लेकिन जिस तरह से उन्हें मंच के बगल से होकर गुजरने से रोका गया, उसे साफ लग रहा है कि जीविका दीदियों के प्रति आज जो कुछ हुआ उस कार्य को देखकर न केवल जीविका दीदी, क्योंकि बहुत देर से उस ट्रॉली पर बैठकर जीविका दीदी जितनी भी जीविका दीदियाँ थीं ट्रॉली पर बैठकर इंतजार करती रहीं कि हम जाएंगे, डीएम हमारे कार्यों को देखेंगे और हमें प्रशंसा मिलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ से जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई तो उनके सारे अरमान आंसुओं में बह गए और ये मायूसी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ी, जिस मायूसी के बदौलत बिहार में कभी भी विकास नहीं हो सकता है। वो मायूसी बिहार के विकास में बाधा बनेगी और इस बात को शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सोच रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं। आज जो कुछ नज़ारा दिखाई पड़ा उस नज़ारे को देखकर कहा जा सकता है कि जीविका दीदी की झांकियों को जिस तरह से दूध में मक्खी पड़ जाती है और उस मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह से आज फैजलगंज के स्टेडियम से जीविका दीदी की झांकी को बाहर निकाल दिया गया और यह कहने का भी उन्हें या ये अपना कर्तव्य दिखाने तक का अवसर नहीं दिया गया। केवल एक गलती के आधार पर शायद उस गलती को छुपाया भी जा सकता था या उस गलती को हो सकता है कि लोगों के जेहन से बचाया भी जा सकता था, लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि सरेआम उन गलतियों के बदौलत जीविका दीदियों को अपमानित किया गया और ये अपमान बिहार के विकास के लिए भारी पड़ेगा। सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को
मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और सदर अस्पताल सासाराम में सुविधाओं के साथ साथ सारी व्यवस्था दुरुस्त हो चुके हैं। सभी लोग नगरवासी स्वास्थ्य का लाभ लें। 26 जनवरी के अवसर पर मैं संपूर्ण जिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपील करता हूं इस दिवस के उपलक्ष्य में कि अपने सभी बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं और पोषण के लिए अनीमिया मुक्त भारत के तहत आयरन फोलिक एसिड का सेवन विद्यालय में और आंगनवाड़ी क्षेत्रों पर जाकर निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करें।